Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए, जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब पर आपका स्वागत। सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदना, अर्चना, आराधना करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में देशभक्ति का बात हम लोग कर रहे थे, तो हमें देशभक्ति की भावना फुट फुट कर भरा होना चाहिए और सत्य और अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते होंगे गांधी जी के बारे में, जो देश को बिना खड़ग और बिना ढाल का देश को आजाद कराए। तो गांधी जी का जीवन दर्शन को आप देखेंगे तो ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य का, गांधी जी का जीवन दर्शन में सत्य का क्या अर्थ था? सत्य का केवल अर्थ ये नहीं था केवल सत्य बोलना। गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य और अहिंसा का अर्थ था, सबसे पहले सत्य का अर्थ था वाणी में सत्य होना, अपने कार्यों में सत्य होना, अपने विचारों में सत्य होना। अर्थात केवल वाणी सत्य बोलने से सत्य की ओर इशारा उनका जीवन दर्शन नहीं था। वास्तव में उनका सत्य और अहिंसा का जीवन दर्शन का अर्थ था वो अपनी वाणी को सत्य बोलना, अपने कार्यों को सत्यता पूर्वक करना, अपने विचारों को सत्यता पूर्वक व्यक्त करना। और राजनीति को भी बोलते थे, राजनीति के क्षेत्र को और राजनीति को भी उनका विचार था जो सत्य होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, विद्यार्थियों, बहनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर ज्यादा क्योंकि हमें विषय वस्तु पर आना है, तो आप जैसा गांधी जी का विचार था कि राजनीति में भी सत्यता होना चाहिए, और आज का राजनीति का दौर है, जैसा हम देख रहे हैं, राजनीति में कंप्लीट झूठता है। यहां जब झूठ नहीं बोलिएगा तो नेता नहीं बन पाइएगा, जैसा लोगों का कहना है, जैसा देख रहे हैं। कहीं कहीं हम भी थोड़ा चक्कर में पड़े हैं। अब नेता लोगों को कहते कहते थक जाइएगा। अब इनका क्या है, अब अभी का तो दौर ऐसा है कि कभी भूल कर आदमी सत्य बोल देता है, नहीं तो झूठे रात दिन बोल रहे हैं। तो चलिए, ये दौर है, इस पर ज्यादा हम लोग बहस नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी का और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का वास्तव में अहिंसा नहीं करना, जैसा कि वो देश को आजाद कराने में अपने अहिंसा को, कभी हिंसा का उन्होंने सहारा नहीं लिया। जैसा कि आप स्वतंत्रता संग्राम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जब भी अहिंसा हुआ, आंदोलन को बंद कर दिए गांधी जी। तो ये जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनका एक छोटा सा उदाहरण आप जान लीजिए। जब वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे तो कक्षा प्रथम में, कक्षा 1 में जो है उस स्कूल में निरीक्षक आए और पहली क्लास कक्षा में ये भी पढ़ते थे। तो पांच शब्द लिखने के लिए गांधी जी लोगों को, और जो छात्र थे उनके साथ पहली कक्षा के, उनको 5 शब्द लिखने के लिए बोले। एक शब्द गांधी जी का जो था गलत हो गया था, और उनके जो शिक्षक थे वो अपने जूता पहने हुए थे, उनसे ठोकर मारे गांधी जी को। अर्थात वे इशारा कर रहे थे जो बगल वाला लड़का है उसका तुम कॉपी कर लीजिए, चुरा के लिख लीजिए, नकल करके लिख लो। लेकिन गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने कहा कि मैं शब्द सही लिखूं या न लिखूं, लेकिन मैं जीवन में कभी दूसरे का चोरी करके, नकल करके कभी ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये गांधी जी का एक छोटा सा उदाहरण है, और उदाहरण है जो आगे के वीडियो में हम जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये गांधी जी थे, उनका जीवन दर्शन था। तो चलिए हम इनके बारे में कुछ अपने गाने के रूप में पिरोते हैं।
नन नान नान हो। 30 जनवरी 1948 रहे, 30 जनवरी 1948 रहे, किस भी और सनवा हो। 30 जनवरी 1948 रहे, किस भी और सनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। वहां तो छिपल रहे, वहां तो छिपल रहे, नाथु दुश्मनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले। एक गोली मरले नाथू, एक गोली मरले नाथू, गांधी जी के सिनवा है। एक गोली मरले नाथू, गांधी जी के सिनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। हाय राम कह के गिर गईले, हाय राम कह के गिर गईले, गांधी के छूटल परनवा है। हाय राम कह के गिर गईले, हाय राम कह के गिर गईले, छूटल परनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले 30 जनवरी 1948 रहे, कित भी और सनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले बिड़ला भवनवा है। गांधी जी तो जात रहले नान है ननिया नानी नानी नान है ननिया नानी 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 नान है नानी नानी नान। चलिए हम आते हैं आज इंग्लिश में, जो हम लोग पिछले वीडियो में यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। किन शब्दों को, किन वर्ड्स को हम किस स्थान पर रखेंगे तो सही वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बैठेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम आते हैं सबसे पहले एलाइक, सिमिलर, आइडेंटिफाई, रिसेंबल। इन सारे वर्ड्स का अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है एक समान। लेकिन अब हम एलाइक कहां प्रयोग करेंगे, सिमिलर, ये वर्ड्स का अर्थ है एक समान, लेकिन हम वाक्य के अनुसार जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सही अर्थ में हमें शब्दों की जानकारी होगी और सही अर्थों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सबका अर्थ एक समान है, लेकिन हम अब देखते हैं कैसे कैसे इन वर्ड्स का कहां प्रयोग होगा, किन वाक्य के अनुसार। तो पहले ए लाइक देखते हैं, इसका भी अर्थ है एक समान, लेकिन हम कहां प्रयोग करेंगे ए लाइक। अलाइक का प्रयोग हम करेंगे जब दो व्यक्तियों या दो वस्तु के बीच पूर्ण समानता को प्रकट करना हो तो, और जहां हम अंतर बिल्कुल नहीं जान पाते, अर्थात दो वस्तुओं की हमें तुलना करना है, समानता को तुलना करना है और अंतर को
जानना है, लेकिन अंतर बिल्कुल नहीं है। अर्थात दोनों वस्तु का समानता का बताना है हमें, समानता और अंतर नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, द ट्विन ब्रदर्स अलाइक ईच अदर, ठीक है, द ट्विन ब्रदर्स अलाइक ईच अदर, अर्थात जोड़वा भाई जो है एक दूसरे दिशा देखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे दिशा दिखते हैं। दो भाई अर्थात एक समान दिखते हैं और दोनों में अंतर बिल्कुल नहीं है। जुड़वा भाई कैसा, एकदम एक जैसा दिखते हैं, एक समान दिख रहे हैं और अंतर दोनों में नहीं होता है। जैसा कि आप देखते हैं जुड़वा भाई बहन होते हैं, बहुत अंतर नहीं दिखता है। तो ऐसी एक समान ये होते हैं। तो इन शब्दों में इसको ऐसा जहां प्रयोग करना हो तो हम अलाइक का प्रयोग करेंगे। अब आएंगे हम सिमिलर। जब दो वस्तु के बीच आकार, साइज, शैली, स्टाइल, स्थिति, कंडीशन की समानता बतलाना हो तो हम सिमिलर का प्रयोग करेंगे। जैसे द टेबल इज सिमिलर टू दैट, सेम साइज, अर्थात एक समान है दोनों टेबल। तो ऐसा जहां दो वस्तु के बीच आकार की बात हो, दोनों टेबल एक समान हो, तो ऐसा जब बातों को हमें रखना होगा, जब प्रयोग करना होगा तो यहां हमें सिमिलर का प्रयोग करना होगा। अब जैसे हम यहां करेंगे द ट्विन ब्रदर्स सिमिलर ईच अदर, तो यहां सिमिलर का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा, अर्थ सही नहीं बैठेगा। तो यहां बिल्कुल सही नहीं होगा, तो यहां सिमिलर का प्रयोग करेंगे। और जैसे सेम, जैसे है स्टाइल, स्टाइल सेम स्टाइल हो, जैसे द बैटिंग ऑफ पुजारा इज सिमिलर टू द्रविड़, सेम स्टाइल है। जैसे पुजारा और द्रविड़ दोनों जब खेलते हैं तो बॉल को खूब रोकते हैं, 400 बॉल खेल जाएंगे। अर्थात ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। समझिए अगर जिदिया देंगे तो आउट कोई नहीं कर पाएगा, बॉल रोकते रहेंगे। तो ये सिमिलर है दोनों बैटिंग करने में। तो ऐसा जहां हमें अर्थ बताना हो आपका सेम स्टाइल, तो हम सिमिलर का प्रयोग करेंगे। अब आगे है आइडेंटिफाई, इनका भी अर्थ है एक समान। जब दो वस्तु के बीच ऐसी बाह्य समानता के लिए जिससे उससे अलग नहीं किया जा सकता, तब हम आइडेंटिफाई का प्रयोग करेंगे। जैसे द शर्ट्स ऑफ मोहन एंड सोहन आर आइडेंटिफाई ईच अदर, तो अलग नहीं किया जा सकता। तो इस अर्थ में हम ये इसका आइडेंटिफाई का प्रयोग करेंगे। अब है रिसेंबल, इस शब्द का प्रयोग दो के बीच ऐसी बाह्य समानता के लिए जिसे व्यक्ति या वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे रानी रिसेंबल्स हर मदर, अर्थात अपने मदर के समान, एक समान मदर जैसा दिखती है। तो समान जिसे व्यक्ति या वस्तु से अलग नहीं किया जाता, तो रिसेंबल। अब है एब्डिकेट, अब है आगे एब्डिकेट, रिलिंक्विश, रिजाइन, गिव अप। ये सारे शब्दों का जो है अर्थ होता है त्यागना। अब देखिए कैसे हम प्रयोग करेंगे। एब्डिकेट, इसका प्रयोग सिर्फ बड़े पद को त्यागने के अर्थ होता है। ये एब्डिकेट का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई बड़ा पद का हम त्याग कर रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं। जैसे द प्रेसिडेंट ऑब्डिकेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑब्डिकेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने पोस्ट से क्या कर रहे हैं, त्याग पत्र। तब जो है यहां जो है एब्डिकेट का प्रयोग करेंगे हम। लेकिन अगर हम करेंगे द क्लर्क ऑब्डिकेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो ये रॉन्ग होगा, ये सही ऑब्डिकेट का प्रयोग यहां नहीं होगा। अब आगे आते हैं हम रिलिंक्विश, इसका प्रयोग आरोप या विवाद के आधार पर पद को त्यागने का अर्थ होता है। जब कोई आरोप लगे किसी व्यक्ति पर या कोई विवाद हो उस पद के लिए, जब ऐसे अर्थ में त्यागना हो अपने पद को, तब इसको क्या होता है, रिलिंक्विश का प्रयोग करेंगे। जैसे द मिनिस्टर रिलिंक्विशेस हिज मिनिस्ट्री ऑन एलिगेशन, मतलब एलिगेशन माने आरोप, दोष लगने पर जो है मंत्री अपने पद से जो है क्या किए, त्यागे अपने पद को। जैसे कोई बड़े मंत्री या कोई व्यक्ति पर कोई आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, कोई दोष लगे, तो इस अर्थ में जब अपने पद को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो इस अर्थ में रिलिंक्विश
वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे है रिजाइन। इस शब्द का प्रयोग किसी बड़े या छोटे पद को, इसमें जो है रिजाइन में कोई बड़ा पद भी अगर होता है, अगर हम छोड़ते हैं और छोटा पद भी कुछ हो, छोटे पद को भी छोड़ते हैं, तो रिजाइन शब्द दोनों के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड, ये हायर पोस्ट है पीएम का, और आवर प्यून हैज रिजाइंड, अगर प्यून चपरासी भी रिजाइन देते हैं, ये लोअर पोस्ट है, तो यहां भी रिजाइन शब्द का प्रयोग किया गया। अब आता है गिव अप। ये किसी खराब आदत या बुराई को जब हम त्यागते हैं, जैसे बोलने का खराब आदत हो, झूठ बोलने का आदत हो, नशा का आदत हो, किसी से झगड़े का आदत हो, और बहुत सी तरह का आदतें हैं, बुराइयां हैं व्यक्ति में, ठीक है। अगर इसको त्यागे, आज से हम इस सब बंद कर दिए, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं, आज से हम पढ़ने में नहीं चोराएंगे, मन से पढ़ेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, तो ऐसे अर्थ जहां होगा तो गिव अप का प्रयोग किया जाएगा, फिर खराब आदत और बुराई को त्यागने में। जैसे मोहन गिव अप स्मोकिंग, मोहन जो है स्मोकिंग, वही जो सटासट होता है पीना, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, आजकल तो बहुत लोग पीते हैं, तो ऐसा जो यह है मोहन गिव अप स्मोकिंग, माने छोड़ दिया, त्याग दिया बीड़ी सिगरेट को, तो ऐसे अर्थ में क्या है गिव अप का प्रयोग करेंगे। तो ये है हमारा वर्ड्स। चलिए हम अपनी वाणी को स्थगित, विराम, समाप्त, अंत करते हैं। जय हिंद।